हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग। वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सभी? आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे। तो रात का वक्त हो चुका है, करीब 7:30 बजे का टाइम होगा और यहाँ पास मैं बनाने लगी हूँ डिनर। तो डिनर में बनाने वाली हूँ दाल। मैंने मतलब फ्राई कर रही हूँ। दाल मैंने पहले ही रख दिया था पकने के लिए। साथ ही साथ सब्जी बनाना है पालक की। पालक मैंने धुलाई करके रख दिया है। साथ ही साथ प्याज भी छील के और लहसुन वहसुन ना छील के मैंने पहले ही रख लिया है। तो चलिए पहले दाल फ्राई कर लेंगे, फिर उसी कढ़ाई में मैं फटाक से ना सब्जी बना लूँगी, क्योंकि पालक की सब्ज़ी बनाने में बिल्कुल भी वक्त नहीं लगता है, जल्दी ही पक जाती है। तो इसीलिए दाल मैंने पहले ही जब मत मतलब थोड़े टाइम पहले ही रख दिया था। तो किचन में आने से पहले जैसे कि दाल बन चुकी थी, तो अब मैं दाल फ्राई कर देती हूँ। इसके बाद फिर आगे का जो काम है वो करती हूँ। तो चलिए दाल यहाँ पास मैंने डाल दिया है। दाल मैंने उड़द और मूंग की मिक्स दाल बनाई है। यहाँ बस मैंने डाल दिया धनिया की पत्ती। दाल बन चुकी है। फटाफट से इसको करीब 2 मिनट के लिए और पकने देते हैं, ताकि दाल मसाले वसाले सारी चीज़ आपस में अच्छे से मिल जाए। इसके बाद मैंने रख दिया है सब्जी बनने के लिए। तो तड़का लगा दिया था, साथ में आलू डाल दिया है। थोड़े से मसाले वसाले जो भी डालते हैं ना, वो मैंने ऐड कर दिया है। मतलब मसाले छोड़ के हल्दी और नमक मैंने पहले ही ऐड कर दिया है, क्योंकि हल्दी फिर आलू में ना कलर चढ़ जाता है। नहीं तो अगर बाद में डालते हैं तो आलूओं का ना अजीब से कलर रहता है, इसलिए। तो चलिए पालक को यहाँ पास मैंने ढक दिया है डाल के। थोड़ा सा सॉफ्ट हो जाएगी तो आप अच्छे से ना मिल जाएगी। इसी के साथ साथ ना थोड़ा सा किचन भी मैं समेट लेती हूँ, क्योंकि आज हमने आटा नहीं लगाया है। नहीं तो सबसे पहले मैं आटा लगाती हूँ, इसके बाद में जो किचन के मेरे काम शुरू होते हैं। पर आज आटा रह गया लगाना, तो पहले ही मैंने खाना ऐसा दाल रख दिया था किचन में, तो मैं तड़का लगा दी। इसके बाद चावल मैंने रख दी हूँ, तो चावल भी बन गया है। बस फटाफट से आटा गूँथ लिया है। जब तक में सब्जी पकेगी, जब तक में आटा गूँथ जाएगा। और टाइम बताएं तो खाना बनाते बनाते करीब 8:20 का टाइम हो गया था। तो फिलहाल रोटियां अभी तो नहीं बनने वाली, क्योंकि थोड़ा सा लेट ही खाना होता है, 9 बजे के बाद ही। जब बच्चे खाना खाएंगे तभी मैं रोटियां बनाऊंगी, इसलिए अभी आटा ढक के और बाकी का खाना बन गया है, रख देती हूँ। बस अभी चलते हैं, थोड़े टाइम के लिए बाहर बैठेंगे, क्योंकि बहुत ज़्यादा गर्मी है। तो चलिए अब फटाफट से मैं बना लेती हूँ रोटी। टाइम बताएं तो 9:15 का टाइम हो चुका था। और क्योंकि थोड़ा सा ना लेट ही शाम को कुछ ना कुछ बच्चे खा लेते हैं, और गर्मी का टाइम है तो वैसे भी इतना ज़्यादा ना खाना जल्दी नहीं होता है। तो चलिए यहाँ पर रोटियाँ बनाकर 2-4 रोटियाँ पहले बना लेती हूँ, फिर खाना लगा दूँगी बच्चे मैं दोनों बच्चों के लिए और इनके लिए, और मैं बाद में फिर लगा लूँगी, क्योंकि अभी ये फ़िलहाल ना बाहर बैठे हुए थे। तो इनको मैंने आवाज़ नहीं मारा, पहले बच्चों के लिए दे देती हूँ खाना, फिर ये आएंगे तो इनको मैं बाद में लगा लूँगी। तो चलिए आज का ये हमारा खाना है। जितना भी खाना था मैंने थोड़ा सा ना थाली में सर्व करके सारा आप लोगों को दिखाया है। तो पालक की सब्ज़ी, दाल चावल, ऑमलेट हो गया, थोड़ा सा सलाद। तो चलिए यहाँ बस इसके बाद सीधे मैं मिल रही हूँ नेक्स्ट मॉर्निंग में। तो नाश्ता हमारा बन चुका है। छोटे मोटे बर्तन थे वो भी मैंने साफ़ कर लिया, इनका नाश्ता भी हो चुका है। अब मुझे थोड़ा सा ना किचन का जो भी मैं कल राशन लेके आई थी ना, तो सारा ना डिब्बों में फ़िल करना है। और साथ ही साथ मानसून जैसे कि अभी बारिश का मौसम शुरू हो जाएगा, तो बहुत सारी चीज़ें ना ऐसे ही जैसे कि हम ख़रीद के लाते हैं या गांव से चीज़ें आती हैं, तो ऐसे में मतलब पॉलीथीन में बांध के रख देती हूँ। तो अब क्या है कि बरसात के टाइम में बहुत सारी चीज़ें बहुत जल्दी ख़राब हो जाती हैं। तो यहाँ पास आज मैंने वही पूरा काम मुझे करना है कि जितनी भी मतलब ऐसे बंधी बंधी रखी हुई हैं गठरी गठरी ना, तो इन सबको मुझे डिब्बों में फ़िल करना है, ताकि चीज़ें बारिश में ख़राब ना हों और कीड़े उड़े ना पड़े। नहीं तो फिर बहुत जल्दी हवा लगेगी और जहाँ शीत आएगी, जहाँ चीज़ें ख़राब होने लगेंगी। तो चलिए यहाँ पास बेसन रखा हुआ था। जब उस टाइम गांव गए थे तो मम्मी ने भेजा था, तब से ऐसे ही रखा हुआ था, क्योंकि मेरे पास पहले से रखा था। वो अभी फ़िलहाल इतने टाइम में ख़त्म हुआ है, तो इसको मैं डिब्बे में फ़िल करके रख देती हूँ। तो एक डिब्बा ना पूरा फिल हो गया है। साथ ही साथ एक छोटे कंटेनर में मैं डाल के रख दूँगी अच्छे से दबा के, ताकि इसमें हवा ना लगे। और ये मेरा ना पूरा बरसात का जो सीज़न है, ये पूरा इतने बेसन में आराम से निकल जाएगा। क्योंकि कढ़ी उड़ी बनती है, ये पकौड़े सकौड़े इतना ज़्यादा तो बनते नहीं, कभी कभार ही बनती है, तो इतना ज़्यादा यूज बेसन नहीं होता है। चलिए इसके बाद बारी आते, इसमें रखा हुआ था मुरमुरे यानी फूटा का, जो भी तल के बनाया गया था, तो उसको भी मैंने डिब्बे में डाल दिया है, क्योंकि थोड़ा सा ही बचा था, बच्चे खा डालेंगे। और इसके बाद एक कंटेनर हमने पूरा खाली कर लिया, अच्छे से साफ़ कर लिया है।
अभी जो मैं राशन का सामान लेके आई हूँ जो कल थोड़ी बहुत डीमार्ट से, तो ये सारी चीज़ें मुझे अच्छे से रखना है। तो इसमें रखे हुए हैं टोस्ट और साथ में 2-3 पैकेट बिस्किट मतलब रह गई थी। तो यहाँ बस मैं कंटेनर देख रही थी कि अगर कोई खाली हो तो मैं इसमें डाल देती हूँ बिस्किट को, और ताकि ना बार-बार बच्चे फिर बड़ा वाला बॉक्स निकालेंगे रखेंगे तो चीज़ों में फिर ख़राब हो जाती हैं। तो अभी मुझे समझ में नहीं आ रहा था, तो एक डिब्बा मुझे मिला कॉफ़ी का जो मैं लेके आई थी। तो साबूदानों को ना मैं छोटे वाले बॉक्स में डाल दूँगी, और इसमें जो बड़ा वाला बॉक्स मैंने खाली किया है ना कंटेनर, उसमें मैं डाल दूँगी टोस्ट, ताकि बच्चे खाते पीते हैं ना तो बॉक्स कंटेनर से आप निकालेंगे और कंटेनर बंद कर देंगे तो चीज़ें ख़राब नहीं होती। बस इसके बाद मैं यहाँ पास फटाफट दिखाती हूँ कल मैं डीमार्ट से क्या-क्या लेके आई, तो बहुत सारी चीज़ें निकल भी चुकी हैं। तो एक मैं चॉपिंग बोर्ड लेके आई हूँ, जैसे कि लकड़ी का मेरे पास बहुत पुराना है जो मेरे पास चॉपिंग बोर्ड है, बहुत टाइम मतलब बाद मैंने लिया है। इसके बाद मैगी हो गई, तो मैं 2-3 पैकेट बच्चों ने लिया है, बिस्किट, चिप्स, साथ ही साथ मेयोनीज़, कॉफ़ी ख़त्म हो गई थी, कॉफ़ी हो गई, शेज़वान चटनी हो गए, और ये 2 मैं मग ले कप लेके आई हूँ, और अच्छे लगते हैं ना, मतलब जैसे कि मिट्टी के होते हैं वैसे कलर में है। और यहाँ पास हल्दी हो गया, मैदा हो गया, उड़द की दाल हो गई, मूँग की दाल हो गई, मूँगफली हो गई, मतलब जितनी सारी चीज़ें ख़त्म थी और जितना मुझे याद आया था ना उतनी सारी चीज़ें मैं लेके आ गई हूँ। 1-2 चीज़ और लाना था तो फ़िलहाल ध्यान में भी नहीं आया, और मुझे याद भी नहीं था, नहीं तो मैं लेके आती। देखेंगे कभी उधर जाना हुआ तो फिर ले लेंगे। चलिए यहाँ पास जैसे उड़द की दाल, मूँग की दाल मेरे पास पहले से निकाली कंटेनर में रखी हुई है, जो रोज़ के डिब्बे होते हैं। तो फ़िलहाल उनको अभी मैं नहीं निकालने वाली, बड़े वाले कंटेनर में सारी चीज़ों को फ़िल कर दूँगी। जितनी बार जैसे कि मुझे निकालना था, सूजी लेके आए थे, सूजी मैंने निकाल दिया है, क्योंकि कुछ न कुछ बनाते रहती हूँ तो बच्चों के खाने-पीने के लिए, तो ये आवश्यकता पड़ती रहती है। पोहा लेके आई तो पोहा भी मैं ऐसे के तैसे मतलब अभी फ़िलहाल नहीं खोलने वाली, ऐसे ही रख दूँगी। फिर इस वाले ब्लू वाले कंटेनर में ना सारी चीज़ें अच्छे से बन नहीं रही थी। एक और मेरे पास कंटेनर जो पैकेट्स-वैकेट्स का सामान मैं रखती हूँ, वो मैंने रख दिया। तो इसमें मैंने रख दिया रिफाइंड का। मैं इस बार ना बड़ा वाला जो कंटेनर है वो लेके नहीं आई। पाउच वाले जो आते हैं 1-1 लीटर के ना, उसी को लेके आई हूँ। तो अभी क्योंकि इतनी ज़्यादा आवश्यकता है नहीं, बच्चों के स्कूल खुल जाएँगी तभी ना, जैसे पूड़ियाँ-वूड़ियाँ बना के देनी पड़ती है लंच में, तभी तेल ज़्यादा यूज़ होता है। वैसे डेली के लिए जो सब्ज़ी बनाने के लिए मैं सरसों का तेल ही यूज़ करती हूँ। तो चलिए इसमें भी बहुत सारी चीज़ें रखी हुई हैं, वही मैं इसमें भी चेक कर रही थी कि मतलब जो चीज़ें ख़राब होने वाली हैं, या कुछ ऐसे पैकेट्स हम रख देते हैं या भूल जाते हैं, तो उनको भी यहाँ पास मैं चेक कर रही थी। तो चलिए जल्दी-जल्दी से सारी चीज़ें इसमें मैं फ़िल कर देती हूँ, जो अभी फ़िलहाल मुझे यूज़ के लिए नहीं है। और जैसे कि जो भी पैकेट्स मैंने रख दिए, जैसे कि पोहा का पैकेट हो गया, जब इसको खोलूँगी तब कंटेनर में फ़िल कर दूँगी। फ़िलहाल मेरे पास ना कंटेनर भी अभी खाली नहीं थे, सब भरे हुए थे, और मैं ख़रीदना भी नहीं चाहती, क्योंकि पूरा बहुत ज़्यादा वैसे भी कंटेनर है, जितना हम ख़रीद लेते हैं ना उतनी चीज़ें फिर यूज़ होने लगती हैं। फ़िलहाल तो नहीं देखते, फिर देखेंगे आगे चल के कि आगे आवश्यकता पड़ेगी तो। इसके बाद ना उधर का पूरा काम कंप्लीट करने के बाद थोड़ा-सा ये रैक में लग गई हूँ। ये बर्तन की जाली को जो जैसे कि पेपर रख लगाती हूँ इसमें, तो पेपर पूरा ख़राब हो गया था। कप रखते जैसे गीले ही बच्चे रख देते हैं, या कोई थाली-वूली हम ऐसे धुल के रख देते हैं, तो पूरा पानी आके नीचे ही वाले सबसे सेक्शन में ख़राब हो जाते हैं ना पेपर। तो इसका मैं पेपर बीच-बीच में करना ही पड़ता है। बाकी के जो ऊपर का रैक के पेपर जहाँ कटोरियाँ, ग्लास रखते हैं, आप उधर 1 महीने में भी करेंगे तो चल जाता है, मगर यहाँ का 15 दिन का पेपर ना मुझे चेंज करना पड़ता है। सामने का है और अच्छा भी नहीं लगता ना, ये पूरा गंदा-गंदा दिखता है। तो यहाँ पास मैं फ़ोल्ड करके पेपर डाल दी हूँ। मैं यहाँ के लिए सोच रही हूँ जो मैट आता है ना, प्लास्टिक का कवर जो आता है, वो सोच रही हूँ लाने के लिए। अगर मिल जाएगा तो ऑनलाइन में ज़रूर उसको मँगाऊँगी। ऑफ़लाइन तो मैंने बहुत जगह देखा, मुझे ढंग का नहीं समझ में आया, तो मैं ऑनलाइन ही मँगाने वाली हूँ। इसके बाद बारी आती है इस सब्ज़ी की टोकरी की। ये भी बहुत ज़्यादा भर गई थी, और इसकी सब्जियां भी पूरी ख़त्म हो गई थी, तो इसके भी मैंने पेपर ना फटाफट से चेंज कर दिए हैं। और एक साफ़ कपड़ा से पहले पूरा रैक मतलब टोकरी को अच्छे से साफ़ कर लिया है। फिर इसमें फ़ोल्ड करके ना पेपर डाल देती हूँ, क्योंकि इसमें आलू प्याज रख देती हूँ ना, तो जो इसका कचरा झड़ता है ना, नीचे नहीं झड़ता, मतलब डेली फ्लोर नहीं साफ़ करना पड़ता। अब जब भी सब्ज़ी इसकी ख़त्म हो तो पेपर चेंज कर सकते हैं, तो ऐसे में सही रहता ना, घर इतना ज़्यादा गंदा नहीं होता है। चलिए इसमें फ़िल कर देती हूँ प्याज के जो ऊपर के छिलके निकलते रहते हैं ना, तो उनको छिलके को निकाल लेती हूँ। और इसमें आलू रखी हुई है, तो सबसे नीचे वाले में, ऊपर वाले में जैसे कि कभी-कभी कोई भी सब्ज़ी आधी बच जाती है, या
अलग से कुछ आ गया तब ऊपर रखती हूँ, नहीं तो ऊपर वाले सेक्शन खाली टोकरी वोकरी रखने के लिए मैं रखती हूँ। एक और टोकरी मेरे पास रखी हुई है जिसमें पूरा से अलग सबका बटा हुआ है। एक में टोकरी, एक में कढ़ाई रखी हुई है, मतलब 2-3 टोकरियाँ रखी हुई फ्रिज के बगल वाले सेक्शन में जहाँ कवर्ड नहीं लगा है। इसके बाद बारी आती है हॉल की, और आज ना बहुत दिनों के बाद सब लोग जल्दी उठ गए थे और बच्चों को भी जगा दिया था, क्योंकि अब थोड़े दिन में स्कूल शुरू होने वाली है, तो धीरे धीरे इनकी आदत डालनी पड़ेगी जल्दी उठने की, क्योंकि अब को सब लेट तक सोते थे, तो स्कूल जाएंगे तो जल्दी ही उठना पड़ेगा, तो इसलिए आदत डालनी पड़ेगी धीरे धीरे करके, दो दो चार दिन में। फिर इसके बाद बारी आती है ये जो टेबल रखी हुई है, इसका थोड़ा सा मैंने चेंज कर दिया, नहीं तो पहले दीवार से टच आके मैंने पूरा रखा हुआ था। वैसे मैं ना कुर्सी सामने रखी रहती थी और अच्छा भी नहीं लग रहा था। टेबल तो बढ़िया अच्छे से रखी थी, मगर जो चेयर रखी हुई थी ना वो पूरा इधर से उधर फैल रही थी, तो चेयर रखने का जो जगह थी अच्छे से नहीं बन रही थी, इसलिए टेबल को हमने फिर से टेढ़ा टेढ़ा करके रख दिया है। इसमें क्या है कि आप तीनों चेयर को 3 साइड अच्छे से रख सकते हैं। एक चेयर मैं बेडरूम में रखी हूँ ऐसे ही बैठने बैठने के लिए, और 3 चेयर आप तीनों साइड रख दो तो देखने में भी अच्छा लगता है, व्यवस्थित, और फैला फैला घर भी नहीं लगता है। बस इसको हमने यहाँ पास रख दिया है। थोड़ा सा इसका मतलब जो कपड़ा डाला हुआ टेबल क्लॉथ टेढ़ा हो गया है, इसको मैं अभी फ़िलहाल बाद में सीधा करने वाली हूँ। और क्योंकि मैं सोच रही थी ना इसको निकाल के झाड़ू ना, इसे उसके थोड़ा सा काम चोरी के चक्कर में टेढ़ा रह गया, फिर बाद में मैंने टेबल क्लॉथ को सही कर दिया। इसके बाद बारी आती है टीवी यूनिट का जो कवर्ड है, तो ये बहुत ज़्यादा गंदा होके रखा था, तो इसको अच्छे से मैंने साफ़ किया। बहुत ज़्यादा धूल जम जाती है क्योंकि इसका शीशा जो है नहीं है, टूट गया है, उसकी वजह से ना इसको आप डेली भी साफ़ करो ना, डस्टिंग करो तो भी सही है, नहीं तो बहुत ज़्यादा। इसमें रखे हुए हैं जो मेडिकल बॉक्स हो गया, एक थोड़ी बहुत चीज़ें और रखी हुई हैं, ऊपर वाले सेक्शन में दवाई रखी हुई है, तो पूरा यही चीज़ें इसमें रखी हुई, जैसे कि अभी आप लोग देख ही सकते हैं। 1-2 इनका कुछ मेडल वेडल होगा तो वो मैंने रख दिया है। इसके बाद बारी आती है किचन की, तो यहाँ पास फटाफट से मैं किचन साफ़ कर लेती हूँ। इतनी ज़्यादा गंदी भी नहीं थी, क्योंकि एक बार मैंने किचन को जो जैसे किचन के सारे कंटेनर से अभी काम किया था, जैसे कि देखा ब्लॉग में, तो थोड़ा बहुत मैंने साफ़ कर दिया था। बस ये लास्ट का किचन साफ़ करना है। इसके बाद थोड़े से बर्तन हैं ब्रेकफास्ट के, मतलब जो भी बाकी हैं उनको साफ़ करना है। एक बार के मैंने थोड़े बहुत जो थे वो मैंने साफ़ कर लिए थे। चलिए इसके बाद बारी आती, झाड़ू मैंने पूरे घर में निकाल लिया है, तो अब बारी आती है डस्टिंग करने की। तो ये जो कबर्ड इनको भी थोड़ा सा ना साफ़ कर देती हूँ, बहुत दिनों से साफ़ भी नहीं हुआ था, तो थोड़ा सा साफ़ सफाई अच्छे से कपड़ा को गीला करके और साफ़ कर दिया। और इस वाला जो भी मैं साफ़ कर रही थी ना, इसमें आटा रखा हुआ था, जब डिब्बे आटा निकालते हैं रखते हैं ना तो बहुत ज़्यादा मतलब आटा लग जाता है। इसके बाद बर्तन सर्तन धुलना, इधर उधर ना पानी के छिट्टे पड़ जाते हैं ना, तो गंदे हो ही जाते हैं। सामने देखने में कैमरे में नहीं समझ में आता, मगर रियलिटी जब हम सामने से देखते हैं ना तो गंदा था। तो चलिए इधर अच्छे से साफ़ कर दिया, किचन होता है क्लीन, तो घर के अंदर का तो पूरा काम होता है ख़त्म, लास्ट में रह जाता है बाहर की साफ़ सफाई। तो बाहर का आज ना मैंने सुबह सुबह नहीं किया था, क्योंकि मतलब धुलना तो डेली का डेली होता है गर्मी के टाइम में, पर आज मैंने छोड़ दिया था कि मैं लास्ट में ही कर लूँगी। तो चलिए फटाफट से झाड़ू निकाल लिया था मैंने, बस इसको अच्छे से ना धुलाई कर देती हूँ, क्योंकि धूल बहुत ज़्यादा, खासकर साइकिल के ना आसपास ना इतनी ज़्यादा धूल जम जाती है, और वहाँ ना डेली अच्छे से साफ़ भी नहीं होता है। इसके बाद फटाफट से लगा लेते हैं पूरे में अच्छे से, मतलब पानी इसका निकाल देते हैं। और इसी के साथ इस ब्लॉग को यहीं पास ख़त्म भी करूँगी। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। जो लोग मेरे चैनल से पहली बार जुड़ रहे हैं तो प्लीज़ आप लोग भी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और एक कमेंट छोड़ के जाइए। मिलती हूँ आप लोगों से नेक्स्ट ब्लॉग।